सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई डे 5 चल रहा है हमारा फाइनल रिवीजन सीरीज का। कंपनी अकाउंट्स हमने स्टार्ट कर दिया है। इशू ऑफ शेयर्स के आज के दिन में आपको दो वीडियोस मिलेंगे। एक जो है वो है प्रो राटा का, ठीक है। प्रो राटा में अगर दिक्कत आ रही है प्रो राटा कैसे, तो एक वीडियो वो वाला है। ये वाला जो वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है बैलेंस शीट के ऊपर। मैं देखता हूँ यार मेजॉरिटी बच्चे जर्नल तो कर लेते हैं, बैलेंस शीट में आगे गलती कर देते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट कैसे बनानी है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर का जो सारा ताम झाम है वो कैसे होता है, वो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया। विद एग्जांपल्स क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि बैलेंस शीट में हमारी पकड़ अच्छी हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। वीडियो अच्छे से करना है, बिल्कुल अच्छे से समझना है, और साथ साथ लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे तभी तुम्हारे को बैलेंस शीट में कमांड आएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। बैलेंस शीट में जिन जिन बच्चों को भी डाउट्स हैं, ठीक है, या छोड़कर जाने की सोच रहे हैं, तो बिल्कुल मत छोड़ के जाओ। मैं पहले आपको बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है, और हम 2 से 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारे बैलेंस शीट के सभी केसेस कवर हो जाएं, ठीक है। तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना, ध्यान से वीडियो को देख लो। बहुत ही ईजी वे में मैं आपको ये समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो बैलेंस शीट में क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम है ना, या फिर जो भी हम गलती करते हैं या जहाँ से हमें समझ आना बंद होता है, वो कहाँ पे होता है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल वाले सेक्शन में हमारे को दिक्कत आती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब्सक्राइब कैपिटल का कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, ठीक है, और दूसरा होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो पहले हम बात करेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप की। तो इसमें आपको ऐसे समझना है कि मान लो कंपनी का जो शेयर है वो 100 रुपीज़ का एक शेयर है, ठीक है, और मान लो कंपनी ने इशू कितने करे हैं? 1000 शेयर्स इशू करें, ठीक है। फेस वैल्यू कितनी होगी एक शेयर की? 100, और इशू कितने करें? 1000। अभी हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं ताकि हमें सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप समझ में आए, ठीक है। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप के अंदर क्या वैल्यूज जाएंगी? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप के अंदर वो वैल्यू जाएगी अगर कंपनी ने 1000 शेयर पर पूरे के पूरे 100 रुपए मंगाए हैं, ठीक है। इसमें क्या जाएगा, ध्यान से सुनो। कंपनी ने पूरा पैसा मंगाया है, मतलब कि फेस वैल्यू, पूरी फेस वैल्यू मंगाई है, और पूरी की पूरी फेस वैल्यू रिसीव भी करी है, ठीक है। जब भी ऐसा होगा यानी कि कोई कॉल से अरियर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो वो जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में। यानी कि 1000 शेयर्स पर 100 रुपीज़ मंगाएंगे तो 1000 इंटू 100 हो जाएगा 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो अमाउंट के कॉलम में सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में क्या जाएगा? 1 लाख जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप सिंपल होता है कि जितने शेयर भी हैं उन पे पूरी फेस वैल्यू मंगाएंगे, और पूरी फेस वैल्यू अगर कंपनी रिसीव करेगी तो वो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में जाएगा। दूसरी चीज़ है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, या सब्सक्राइब्ड बट नॉट, बट वर्ड लिखो, नॉट एंड लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में क्या जाएगा? पहले तो हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इसमें क्या जाएगा। इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कि क्या हुआ, कंपनी ने 100 रुपीज़ के शेयर पे ना, कंपनी ने कॉल करे हैं 90 रुपीज़, ठीक है। 100 रुपीज़ के शेयर पर मान लो कंपनी ने कॉल करे हैं 90 रुपीज़, ठीक है। तो अगर 1000 शेयर्स पर कंपनी ने खाली 90 रुपीज़ मंगाए तो ये जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में। आपको ये समझना है कि पूरा पैसा अगर कंपनी मंगाएगी ही नहीं, 100 रुपये पूरे, अगर 100 रुपये मंगाएगी तो पूरे पैसे मंगा लिए। अगर कंपनी ने खुद ही 90 मंगाया, यानी कि कंपनी ने खुद ही एक शेयर पे पूरा पैसा नहीं मंगाया, तो अगर कंपनी पूरा पैसा खुद ही नहीं मंगाएगी तो पूरा पैसा रिसीव कैसे होगा? आई बात समझ में? तो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में एक तो ये बात जाएगी कि अगर 1000 शेयर्स पर 90 रुपीज़ मंगाए जाएंगे, यानी कि पूरे पैसे नहीं मंगाए जाएंगे, तो पूरे पैसे रिसीव भी नहीं कर पाएगी कंपनी, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई कि 90,000 हमारा एग्जाम्पल के हिसाब से चला जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में, ठीक है। और क्या चीज़ जाएगी? एक तो ये चीज़ जाएगी, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब इसको भूल जाते हैं 2 मिनट के लिए, अब इसको भूल जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या चीज़ जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में? जब भी क्वेश्चन में आपको कॉल्स इन अरियर गिवन होगा, ठीक है, कॉल्स इन अरियर जब भी होगा, तो कॉल्स इन अरियर वाली चीज़ें जो होती हैं कि मान लो कंपनी ने 100 रुपीज़ कॉल करे, सपोज करो पूरे पैसे मंगाए, लेकिन इस पे मान लो आखिरी की फाइनल कॉल 20 रुपीज़ की, या आखिरी की फाइनल कॉल 30 रुपीज़ की रिसीव नहीं करी, तो कंपनी ने रिसीव करे 80 रुपीज़। तो इस चीज़ को भी हम कहाँ शो करेंगे? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में शो करेंगे। यानी कि 2 बातें यहाँ पर जा सकती हैं। एक तो कॉल्स इन अरियर वाली बात यहाँ पर जाएगी, कैसे शो करेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे, वो हम एक्चुअल क्वेश्चन में सीख लेंगे। अभी ये समझ लो कि जाना क्या चीज़ है, ठीक है, क्या क्या चीज़ जाएगी सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में एक कॉल्स इन अरियर वाली चीज़ जाएगी, और कॉल्स इन अरियर अगर नहीं है, ठीक है, तब क्या जाएगा? तब ये जाएगा अगर 100 रुपये पे कंपनी 100 रुपये ना मंगाए, मान लो 90 मंगाए, ठीक है, तो वो वाली चीज़ भी सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में जाएगी।
सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में क्या जाएगा, कंपनी ने पूरे पैसे मंगाए और पूरे पैसे रिसीव भी करे, मतलब बिल्कुल सीधा साधा क्वेश्चन, वो जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में। ये दो चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ये दो चीज़ें सिंपल रहती हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक चीज़ और आती है और वो आता है फोर फीचर, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जो शेयर पे कॉल्स इन अरियर होता है ना, वो सारे के सारे शेयर मान लो हो गए फोरफीट, ठीक है। तो अगर कॉल्स इन अरियर वाले शेयर सारे के सारे फोरफीट हो गए ना, तो एक तो आपने याद रखना, आपने सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप वाला काम नहीं करना, ठीक है। अगर कॉल्स इन अरियर वाले शेयर फोरफीट हो गए तो ये सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, फोरफीटेड शेयर अकाउंट लिखेंगे और यहाँ पर कुछ हम अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या अमाउंट जाएगा, अब मैंने बोल दिया ये नहीं करेंगे, ठीक है, ये काम हटा देना, ये नहीं करेंगे। अगर कॉल सिनेरियर वाले शेयर फोरफीट हो जाएंगे तब क्या करेंगे, यहाँ पर जस्ट फोरफीटेड शेयर अकाउंट लिख देंगे और यहाँ अमाउंट लिखेंगे। यहाँ पे कौन सा अमाउंट लिखा जाएगा, आपको फोर फीचर की जर्नल एंट्री याद होगी। फोर फीचर की जर्नल एंट्री क्या होती थी, शेयर कैपिटल डेबिटेड टू फोरफीटेड शेयर टू कॉल सिनेरियर, ठीक है। तो जो जर्नल एंट्री में यहाँ पर अमाउंट जाता था ना इसके सामने फोरफीटेड शेयर के, वही सेम अमाउंट आप यहाँ पर इसके सामने भेज दोगे, ठीक है। ये आई बात समझ में, ठीक है। जब भी फोर फीचर हो जाएगा तब आपने ये कॉल सिनेरियर वाला काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, तब ये लिखना है। और इसमें कौन सा अमाउंट जाएगा वो भी मैंने आपको बता दिया, फोर फीचर की जर्नल एंट्री जो करते थे वो वाला अमाउंट यहाँ पर जाएगा, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट था, इसी बेसिस पे ही आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, कह रहे एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर पेएबल एज, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, 100 रुपीज फेस वैल्यू, 20 का प्रीमियम है। स्ट्रक्चर कैसा है, 30 ऑन एप्लीकेशन, 50 ऑन अलॉटमेंट। 30 एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट 50 है, लेकिन इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम 20 का, तो यानी कि 30 प्लस 20 पी अलॉटमेंट हो गई, ठीक है। 40 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो 40 रुपीज है फर्स्ट और फाइनल कॉल में। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, इशू कितने करें भाई, 10,000 शेयर्स इशू करें, फेस वैल्यू है 100 रुपीज। तो ये फेस वैल्यू को आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। प्रीमियम का अमाउंट पे इतना ध्यान नहीं देना, पहले जब हम मेन अपना सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप वाला काम करेंगे वहां पे फेस वैल्यू पे बहुत ध्यान देना, ठीक है। तो 10,000 शेयर्स इशू करें, ऑल द शेयर्स और सब्सक्राइब तक पहुंच चुके हैं। अमाउंट ड्यू ऑन ऑल द शेयर्स वर रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम आशा होल्डिंग 100 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। तो आशा से 100 शेयर पर ना अलॉटमेंट आई है ना कॉल मनी आया, ठीक है। तो आशा ने एरियर करा है, कॉल से एरियर करा है। और इन्फॉर्मेशन है एंड नीरू होल्डिंग 200 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो नीरू पे, ठीक है, नीरू के 200 शेयर्स पर हमारे को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं है, मतलब यहाँ पर एरियर हुआ। तो बेसिकली आपने कोई भी क्वेश्चन करना है ना, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना ताकि हमें समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। फिर कह रहे दीज 300 शेयर्स आर फोरफीटेड, तो ये सबके सब शेयर क्या हो गए, फोरफीट हो गए, यानी कि फोरफीचर वाला केस है, ठीक है। आउट ऑफ द शेयर्स फोरफीटेड 150 शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल शेयर्स ऑफ आशा, तो आशा के भाई सारे शेयर्स, आशा ये 100 वाली, ठीक है। तो आशा के सारे शेयर्स और बाकी कितने हो गए, टोटल 150 बेचे हैं ना, आशा के 100 हो गए, तो बचे हुए 50 हो गए, इसके दूसरे नीरू के 50 हो गए जो री इशू हो रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा आउट ऑफ द फोरफीटेड शेयर्स 150 शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ आशा वर री इशूड टू राजा एट 80 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एरियर भी हो गया, फोर फीचर भी हो गया, री इशू भी हो गया, ठीक है, सारी चीजें हो गई हैं इसमें। तो अब हमारे को ना हर केस का जर्नल एंट्री बोल रहे हैं, मैं जर्नल के लिए वीडियो नहीं बना रहा, हम लोगों ने सारा ध्यान देना है बैलेंस शीट पे। क्वेश्चन कह रहे हैं पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी टू रिकॉर्ड द फोर फीचर एंड री इशू ओनली, ठीक है। ये काम आप करना चाहो तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर लो, ठीक है, ये मैं नहीं करवा रहा। मैं क्या करवा रहा हूँ, ऑल्सो शो शेयर होल्डर फंड इन द बैलेंस शीट बिफोर एंड आफ्टर फोर फीचर एंड री इशू, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन में 3 बैलेंस शीट बनाने वाले हैं, ठीक है, 3 बैलेंस शीट बनाएंगे। पहली बैलेंस शीट मैं आपको बनवा कर दूंगा वो वाली जब फोर फीचर नहीं हुआ, मतलब कि क्वेश्चन कहाँ तक चलेगा कि एरियर हुए, सिर्फ कॉल्स इन एरियर हुआ है अलॉटमेंट पर और कॉल्स इन एरियर हुआ है फर्स्ट और फाइनल कॉल पर। अगर क्वेश्चन मान लो सिर्फ इतना है कि आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में कि सिर्फ और सिर्फ एरियर हुआ है अलॉटमेंट पर और एरियर हुआ है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन हो तब कैसे बैलेंस शीट ड्रॉ करेंगे, ये हो गया हमारा केस 1, ठीक है। केस 2 क्या है, केस 2 में होगा कि एरियर तो हो गया लेकिन साथ साथ क्या हो गया, फोर फीचर भी हो गया। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना हो कि एरियर हो गया, देखो मैं आपको बता देता हूँ केसेस क्या। फर्स्ट केस क्या है, ओनली एरियर, बैलेंस शीट बनाएंगे कि सिर्फ एरियर हुआ है क्वेश्चन में। सेकेंड केस क्या है
कि एरियर तो हुआ है, कॉल्स इन एरियर तो हुआ है, साथ साथ इन शेयर को हमने फोरफीट कर लिया, ठीक है, यानी कि फोरफीचर भी हुआ क्वेश्चन में। सेकंड बैलेंस शीट इसके ऊपर होगी। थर्ड बैलेंस शीट जो होगी वो क्या होगी कि एरियर भी हुआ है, ठीक है, उसके बाद फोरफीचर भी हुआ है और उसके बाद री इशू भी हुआ है। मान लो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए जिसमें ये तीनों चीजें हुई हैं, तब कैसे बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। तो हम 3 बैलेंस शीट बनाएंगे ताकि हमें तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एरियर का भी, फोरफीचर का भी और री इशू का भी। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी, जिसमें क्या हुआ है, खाली एरियर हुआ है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। केस 1 चल रहा है, हमारा केस 1 है। केस 1 में देखो शेयर कैपिटल आप नोट नंबर 1 लिखोगे। सबसे पहले लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। बच्चों को डाउट आता है कि भाई अगर क्वेश्चन में ऑथराइज्ड कैपिटल नहीं गिवन है तो क्या लिखेंगे, ठीक है, आपने लिखना जरूर है, इसके मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन में नहीं पता ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है तो हम लिखेंगे डॉट 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 इक्विटी शेयर्स, कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की ऑथराइज्ड कैपिटल है वो नहीं पता, लेकिन एक शेयर का फेस वैल्यू तो पता है एट 100 ईच, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ऑथराइज कैपिटल के लिए डबल लाइन, और यहाँ पर अमाउंट कैसे पता चलेगी, पता ही नहीं है नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे तो अमाउंट भी नहीं पता, तो यहाँ पर डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये काम जरूर करना है, लिख कर जरूर आना, ऑथराइज कैपिटल गिवन हो चाहे ना गिवन हो। नेक्स्ट स्टेप होता है फॉर्मेट का, इशूड कैपिटल लिखना, आपको फॉर्मेट फॉलो करना है, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलने वाले, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है इशूड कैपिटल। हमें पता है 10,000 शेयर्स इशू करें तो यहाँ पर लिख दो 10,000 इक्विटी शेयर्स एट 100 ईच। एक शेयर का फेस वैल्यू लिखना है, प्रीमियम वगैरह इग्नोर मारना है, ठीक है। 10,000 इंटू 100 कितना होता है, 10 लाख रुपीज, तो ये हमारी होगी इशूड कैपिटल, ठीक है। ऐसे डबल लाइंस बनानी है, ठीक है। इसके बाद हमारे को नेक्स्ट काम करना है सब्सक्राइब कैपिटल। यहीं पर ही गलतियां होती हैं, ये ध्यान से समझ लो। सब्सक्राइब कैपिटल अभी बैलेंस शीट बना रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा मान के चलेंगे क्वेश्चन में क्या हुआ, कॉल्स इन अरियर हुए, फॉरफीचर री इशू नहीं हुए, सिर्फ अभी हम ये एज्यूम करके चलेंगे। तो आपको पता है 10,000 शेयर्स थे, ठीक है, मैं आपको अभी समझाया 10,000 शेयर्स थे। इसको एक बार हम वापसी उस शीट पे चल के देखते हैं और डिस्कस करते हैं। देखो हमें पता है कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करें और एरियर कितने पे हुए, टोटल कितने हैं 100 और 200, यानी कि टोटल कितने 300 शेयर पर कॉल्स इन अरियर हुए। तो आप अगर समझोगे कि 10,000 शेयर्स पे 10,000 शेयर्स के पैसा हमने मंगवाया 10,000 शेयर्स पे, लेकिन 300 शेयर्स ऐसे हैं जिन पे पैसा नहीं मिला, यानी कि पूरा पैसा मंगवाया और पूरा पैसा जो मिला है वो 9700 हो गया। 10,000 माइनस 300 किया तो 9700 शेयर्स ऐसे शेयर्स है जिन पे कंपनी ने पूरा पैसा मंगाया और पूरा पैसा मिल भी गया। ये जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में। तो अब लिखते हैं, हेडिंग स्टार्ट करते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, ठीक है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। और इसमें कौन से शेयर्स जाएंगे, वो शेयर्स जाएंगे जिन पे कंपनी ने पूरा पैसा मंगाया और पूरा पैसा मिल भी गया। तो 300 शेयर पे एरियर है, यानी कि 9700 शेयर्स ऐसे हैं जिन पे पूरा पैसा मंगाया गया और पूरा पैसा मिला भी है। तो 9700 इंटू 100 हो जाएगा 9,70,000, ये जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में। कॉल्स इन एरियर मैंने आपको वीडियो के बिगनिंग में समझाया था, कॉल्स इन एरियर कहाँ जाता है, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप वाले कॉलम में, या फिर सब्सक्राइब्ड बट नॉट, यहाँ पे बट वर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, ये लिखा आपने। इसमें आपने लिखना है 300 शेयर का डेटा जिनके ऊपर कॉल्स इन अरियर हुए। तो यहाँ पर डेटा कैसे लिखना है वो भी समझ लेते हैं। तो पहले आप लिखोगे 300 शेयर्स पर कंपनी ने मंगाया कितना था, 300 शेयर्स एट 100 ईच, कंपनी ने मंगाया था पूरा 100 रुपये, तो ये कितना हो गया 30,000 रुपीज कंपनी ने कॉल किए थे। माइनस कर दो कॉल्स इन एरियर, माइनस कर देंगे कॉल्स इन एरियर्स, ऐसे आपको लिखना है क्वेश्चन में। कॉल्स इन एरियर कितना हुआ है भाई, कॉल्स इन एरियर एक बार हम लोग स्ट्रक्चर में जाके समझ लेते हैं, वरना मैं यहाँ लिख दूंगा डायरेक्ट वैल्यू समझ नहीं आएगा। एक बार स्ट्रक्चर पे वापस चलते हैं, कॉल्स इन एरियर समझते हैं। 100 शेयर पर कितना पैसा नहीं मिला, 30 रुपीज नहीं मिला, प्रीमियम इग्नोर करेंगे, ठीक है, प्रीमियम को गोली मारनी है, प्रीमियम इग्नोर करो, ठीक है। कॉल्स इन एरियर अलॉटमेंट पर कितना हुआ, 100 इंटू 30, तो ये हो गया 3000, प्लस यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 300 शेयर पे 40 रुपए, ठीक है, 300 इंटू 40, ठीक है, 300 शेयर्स पे 40, तो ये हो गया 3000 प्लस ये हो जाएगा 12,000 और टोटल कॉल्स इन अरियर हो जाएगा 15,000 रुपीज का। आई बात समझ में? तो कॉल्स इन अरियर हमने निकाल लिया 15,000 रुपए। कॉल्स इन अरियर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 15,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 30,000 में से 15,000 जाएंगे तो आएगा 15,000। इसके बाद आप यहाँ पर लिखोगे टोटल, टोटल खाली ऊपर से नहीं शुरू हो जाना, ठीक है, टोटल खाली सब्सक्राइब कैपिटल के नीचे जो जो डेटा लिखा है उसका, तो यानी कि 9,70,000 प्लस 15,000 9,85,000, ठीक है। ये जो अमाउंट आई है ये आपकी जाएगी ऊपर
मेन बैलेंस शीट में जो हम बनाएंगे, यहाँ पर शेयर कैपिटल के आगे लिखेंगे 1 और यहाँ पर लिख देंगे 9,85,000। ठीक है, सब्सक्राइब कैपिटल का जो टोटल होता है ये आपका आंसर यहाँ पर कॉपी पेस्ट होता है। ठीक है, ये हमारी मेन बैलेंस शीट है। ये हो गया केस 1। अब करेंगे इसके बाद हम लोग केस 2, जिसमें 4 फीचर हुए हैं लेकिन री इशू नहीं हुआ। ठीक है, एरियर हुआ और 4 फीचर हुए, वो केस 2 है। नेक्स्ट करेंगे केस 2। केस 2 क्या, करंट क्वेश्चन में मान लो एरियर भी हुआ है और 4 फीचर भी हुआ है। ठीक है, तो स्टार्टिंग का फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। देखो मैंने ड्रॉ कर दिया, ऑथराइज कैपिटल सेम पहले जैसा, इशूड कैपिटल सेम पहले जैसा। सब्सक्राइब कैपिटल में हम लोग आते हैं और यहीं पर हमारे को कॉन्सेप्ट समझना है। तो सब्सक्राइब कैपिटल में 2 चीजें होती हैं भाई, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, और एक होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, बट इसका ना यूज नहीं है यहाँ पर। क्यों यूज नहीं है? क्योंकि मैंने आपको समझाया जब भी 4 फीचर हो जाएगा ना, कॉल्स इन एरियर में मान लो एक भी शेयर ऐसा एरियर कर रहा है और वो 4 फीट अगर हो गया, मान लो कोई शेयर एरियर करता है और वो 4 फीट हो जाता है, तो आपको ये चीज बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका सारा का सारा कैलकुलेशन का हो जाएगा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में हो जाएगा। ठीक है, ये तब जरूरत नहीं है अगर जितने शेयर पे एरियर हुआ है और वो सारे के सारे 4 फीट हो गए, तो ध्यान से सुन लो, तब इसकी जरूरत नहीं है। अब 10,000 शेयर्स हैं, एरियर हुआ है 300 शेयर्स पे। ठीक है, अभी एरियर हुआ और 4 फीचर भी हुआ है, लेकिन एरियर हुआ है 300 शेयर्स पे, तो यानी कि 9700 शेयर्स ऐसे थे जिन पे पूरा पैसा मंगाया और पूरा पैसा मिल गया, तो उनका हिसाब तो अलग ही लिख लो। 9700 शेयर्स एट 100 ईच, ये तो पहले जैसा हो गया। ठीक है, ये पहले जैसा हो गया, ये हो गया 9,70,000। इतने में केस 1 में और केस 2 में इतना तो सेम ही है। इसके बाद आपको ऐड करना है यहाँ पे 4 फीचर हुआ है, क्योंकि तो कॉल्स इन एरियर वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि 4 फीचर हुआ है, तो आपने यहाँ पर ऐड करना है 4 फीटेड शेयर्स अकाउंट। ठीक है, और इसके सामने यहाँ पर वो वैल्यू लिखी जाएगी, यहाँ पर वो वैल्यू लिखी जाएगी जो आप जर्नल एंट्री 4 फीचर की करते हैं, और 4 फीटेड शेयर अकाउंट वहां पर जितने अमाउंट से क्रेडिट होता है वो वैल्यू यहाँ पर लिखी जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम वापस स्ट्रक्चर पे चलते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी। क्वेश्चन समझेंगे, ये जर्नल एंट्री पे फोकस रखो। ठीक है, इस जर्नल एंट्री पे फोकस करो, ये 4 फीचर की एंट्री है। ठीक है, कितने शेयर 4 फीट हो रहे हैं? 300 शेयर है टोटल। ठीक है, 300 शेयर 4 फीट हो रहे हैं, तो शेयर कैपिटल में कितना जाता है? 300 इंटू 100 फेस वैल्यू, ये हो जाएगा आपका 30,000 रुपीज। हमारा मेन ध्यान इस इधर है। ठीक है, 4 फीटेड शेयर में, तो 4 फीटेड शेयर कितने से क्रेडिट होगा वो आपको समझना है। 4 फीटेड शेयर क्रेडिट होगा भाई, कितना पैसा कंपनी ने रिसीव कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, कितना पैसा कंपनी ने रिसीव कर लिया, तो ये जो 100 शेयर है इन्होंने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी, यानी कि इन 100 शेयर ने 30 रुपीज दिए, तो कंपनी ने 100 शेयर पर कितना पैसा रिसीव करा? 100 इंटू 30, यानी कि 3,000 रुपीज आशा से रिसीव करा। इस 200 शेयर पर सिर्फ फाइनल कॉल नहीं मिली, तो इस 200 शेयर पर कितना पैसा रिसीव करा? 60 रुपीज। प्रीमियम भूल जाओ, प्रीमियम जो मिला है वो भूल जाते हैं, तो 200 इंटू 60 कितना होता है? 12,000। तो 4 फीटेड शेयर का बैलेंस कितना है? 12 और 3 15,000। ठीक है, री इशू अभी तक क्वेश्चन में नहीं है, तो आपका काम सिर्फ इतना है कि 4 फीचर की एंट्री में जो 4 फीटेड शेयर का बैलेंस होगा जर्नल एंट्री में, वही बैलेंस आपको बैलेंस शीट में कॉपी पेस्ट करना है, अगर री इशू वगैरह नहीं हुआ है तो यहाँ पर 4 फीटेड शेयर में हम सीधे सीधे कॉपी करेंगे 15,000। ठीक है, ये कॉपी करा, इन दोनों का टोटल ये आ गया 9,85,000। हमारे पास नोट्स टू अकाउंट्स वाली बैलेंस शीट तैयार है। ठीक है, ये जो 985 है ये ऊपर आप मेन बैलेंस शीट में कॉपी करोगे, शेयर कैपिटल के सामने लिखोगे नोट नंबर 1, 9,85,000 आप यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, और हमारी बैलेंस शीट हो गई रेडी। इसके बाद करेंगे केस 3। केस 3 क्या है? एरियर प्लस 4 फीचर प्लस री इशू। लास्ट केस करेंगे इस क्वेश्चन का। लास्ट केस क्या था भाई? एरियर 4 फीचर री इशू। देखो बिगनिंग मैंने लिख दी है क्वेश्चन की, शेयर कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, ये तो पुराने केसेस की तरह ये तो बिल्कुल सेम है। सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर सारा काम होना है। ठीक है, इसमें सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में हमारे को काम करना है, लेकिन ये करने से पहले सबसे पहले हम ना एक बारी जर्नल एंट्री कर लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि हमें ये सेक्शन में जो वर्किंग करेंगे वो समझ में आ जाए। तो सबसे पहले वापसी चलते हैं जर्नल एंट्री की तरफ। देखो भाई, ये हमने 4 फीचर की जर्नल एंट्री करी है, ये भी कंप्लीट जर्नल एंट्री नहीं है क्योंकि कॉल्स इन एरियर नहीं फिल किया, साथ साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट नहीं किया। ठीक है, जरूरत भी नहीं है इसको पूरा करने के लिए, हमारा ध्यान सिर्फ इस 4 फीटेड शेयर में। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन में बोले कि ये शेयर जो है वो री इशू करे गए हैं, और री इशू करने के लिए उसने क्या लैंग्वेज री इशू करी है कि टोटल 150 शेयर री इशू हैं एट 80 पर शेयर है फुली पेड अप। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ और उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे री इशू की। ठीक है, इसके बाद करेंगे री इशू की जर्नल एंट्री और एक बारी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहे हैं
Out of the shares forfeited, 150 shares including all the shares of Asha were reissued to Raja at 80 per share as fully paid up. Fully paid up मतलब ओरिजिनल फेस वैल्यू अगर 100 थी तो 100 रुपीज आपको शेयर कैपिटल में डालने हैं, ठीक है। तो कितने 150 शेयर रीइश्यू हैं, बैंक अकाउंट में जाएंगे 80, 20 रुपए डिस्काउंट और 100 रुपए शेयर कैपिटल में। रीइश्यू की जर्नल करेंगे, रीइश्यू की जर्नल क्या है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, फोरफीटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये समझाने के लिए वर्किंग कर रहा हूँ, एग्जाम में आप ओरली अगर जल्दी जल्दी काम कर लोगे तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा, तो समझाने के लिए इतनी मेहनत हो रही है, ठीक है। तो 150 शेयर्स हैं, ठीक है, 150 शेयर्स पे 80 रुपीज, ठीक है, 12,000, बैंक में 80, 20 रुपए का डिस्काउंट, 150 इंटू 20, 3,000 फोरफीटेड शेयर में, और 150 इंटू 100 फुल्ली पेड अप है, तो 150 इंटू 100 15,000 यहाँ पर जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक एंट्री और करते थे हम लोग हर क्वेश्चन में, कैपिटल रिजर्व वाली, तो फोरफीटेड शेयर डेबिट होगा टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। देखो अब यहाँ पर कितना जाएगा भाई अमाउंट, वो आपको समझना है कि क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डिटेल में चला गया तो, ठीक है, क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। इसमें मैं आपको बताया तो भाई आपको कंपनी अकाउंट्स आता होगा तो ही कर पाओगे, ठीक है। कंपनी अकाउंट्स में इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि 150 शेयर्स जो री इशू हैं उसमें आशा के कितने हैं, ठीक है, उसमें आशा के कितने हैं। देखो भाई 150 शेयर्स जो री इशू हैं उसमें आशा के कितने 100 हैं और नीरू के कितने हैं 50 हैं, ये क्वेश्चन में बताया गया। अब आपको अगर कैलकुलेशन आती है तो मैं यहाँ डायरेक्ट अमाउंट लिख रहा हूँ, ये आपको खुद से आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये अगर मैं समझाने लग जाऊंगा तो वीडियो बैलेंस शीट से हटकर फोर फीचर का बनने लग जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अमाउंट जो आएगा वो आएगा 3,000, ठीक है, ये मैं खुद से लिख दिया। आपको एक बारी खुद से निकालना आना चाहिए कि यहाँ पर अमाउंट कितना जाएगा, और कैच यही है कि भाई आशा के सारे शेयर बिके हैं, नीरू के 50 बेचे गए हैं, ठीक है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अब देखो मेन चीज जो मेरे को समझानी है, मेन चीज जो बैलेंस शीट को इफेक्ट करेगी वो समझो। ये जर्नल एंट्री जब आप कर लोगे रफ में तो क्या होगा, फोरफीटेड शेयर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कितना है 15,000 रुपए, और यहाँ पर फोरफीटेड शेयर डेबिट हुए 3,000 से, और उसके बाद फोरफीटेड शेयर डेबिट हुए 3,000 का। तो फोरफीटेड शेयर का पहले बैलेंस था 15,000 रुपए, उसमें से ये डेबिट हट जाएगा, 3,000 यहाँ से 3,000 यहाँ से, तो 15,000 में से टोटल 6,000 जब हट जाएंगे तो फोरफीटेड शेयर में जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है इन तीनों एंट्री होने के बाद, ठीक है, इन तीनों एंट्रीज होने के बाद 15,000 में से 6,000 कट जाएंगे, वो कितना रहेगा 9,000 रह जाएगा, ठीक है। ये अमाउंट आप लिखोगे अपनी बैलेंस शीट में। मैंने ये जर्नल एंट्री सिर्फ इसलिए करी है ताकि आपको पता हो कि कितना अमाउंट जाएगा बैलेंस शीट में, और वो कितना जाएगा। क्रेडिट में पहले 15,000 था, उसमें से ये 3 गए, फिर ये 3 गए, यानी कि 6,000 गए, तो 9,000 बचा। ये वो अमाउंट है जो बैलेंस शीट में जाएगा। सब्सक्राइब कैपिटल में देखो कैसे आप लिखोगे, तो सब्सक्राइब कैपिटल में एक तो 9700 शेयर्स जिनका एरियर वेरियर से कोई चक्कर ही नहीं है, इन पे 100 रुपीज मिले हैं, ठीक है, एक तो ये हो जाएंगे। उसके बाद जो शेयर्स री इशू करे हैं ना, उन री इशू शेयर्स को क्या बोला है, फुल्ली पेड अप। क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी है फुल्ली पेड अप, बैंक अकाउंट में 80 रुपए है उसको भूल जाओ, ठीक है, फुल्ली पेड अप वर्ड लिखा है ना, तो 150 शेयर्स पर पूरे 100 मिले, ठीक है, ये भी लिख लेंगे, ठीक है। साथ में फोरफीटेड शेयर अकाउंट आप डेबिट करोगे, री इशू के केस में आप फोरफीटेड शेयर अकाउंट डेबिट करोगे, और ये किस अमाउंट से डेबिट होगा वो मैंने आपको अभी अभी समझाया था, ठीक है, उसका हमने इतना सारा कैलकुलेशन करा था तीनों जर्नल एंट्री से, वो अमाउंट होगा 9,000 रुपीज, ठीक है। ये कितना है भाई 9,70,000 है, इसका कैलकुलेशन कितना आएगा 15,000 आएगा, इन दोनों का एडिशन बाहर आ जाएगा 9,85,000। और ये अमाउंट हमने कैसे निकाला, जर्नल एंट्री से देखकर निकाला है, ठीक है, कि फोरफीटेड शेयर अकाउंट का रिमेनिंग बैलेंस कितना है, जो अभी अभी मैंने इतना सारा जर्नल एंट्री किया उसमें मैंने समझाया 9,000 अमाउंट कैसे लिए। तो 985 और 9,000 ऐड हो जाएगा, 9,94,000 आएगा सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल, और ये आप ऊपर बैलेंस शीट में अपनी लिख दोगे, ठीक है। तो नोट नंबर 1 9,94,000, ठीक है। तो ये तीनों केसेस मैंने आपको करा दिए। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे और बैलेंस शीट हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है ये क्वेश्चन पहले ऑलरेडी, एक बारी खुद से रीड करो, खुद से अटेम्प्ट करो बैलेंस शीट बनाने की, ठीक है, नहीं समझ आ रही उसके बाद आप आगे वीडियो सोल्यूशन देखोगे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। संपर्क लिमिटेड हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 20 लाख रुपीज डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 60,000 शेयर्स
एप्लीकेशन फॉर 58,000 शेयर्स वर रिसीव, ठीक है। तो इशूड कैपिटल का डेटा ये लिखा है, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल का डेटा उसने फर्स्ट लाइन में दे दिया। एप्लीकेशन मिली है 58,000, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें देखो 3 फिगर्स तो उसने पहली 2 लाइनों में दे दी। तो एप्लीकेशन फॉर 58,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। फेस वैल्यू भी उसने बता दिया, शेयर की कितनी है, 10 रुपये है। फिर कह रहा है ऑल द कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर ऑन 2000 शेयर्स, दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड। मान लेते हैं अगर ये शेयर फॉरफिट नहीं होते तब क्या था, ये सिर्फ एक कॉल्स इन एरियर का केस था, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया उसका सिर्फ केस 1 था। तब क्या करते, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में हम लोग कैलकुलेशन और अमाउंट कर देते, लिख देते अमाउंट उसमें। लेकिन क्योंकि शेयर फॉरफिट कर दिए, जितने शेयर पे एरियर हुआ क्योंकि वो शेयर फॉरफिट हो गए, मतलब कि जब भी एरियर प्लस फॉरफीचर होगा तो याद रखना जो हम लोग सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप वाला कॉलम बनाते हैं बैलेंस शीट में, वो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत, क्योंकि फॉरफीचर भी हो गया। आई बात समझ में, यही आपको समझना है। इसके बाद वो बोल रहा है कि भाई शेयर कैपिटल बनाओ, नोट्स टू अकाउंट्स बनाओ। तो हम लोग अब ये स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी। स्टार्ट करेंगे आंसर को। नोट नंबर 1 स्टार्ट किया, शेयर कैपिटल। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले लिखेंगे ऑथराइज कैपिटल, ठीक है। अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ऑथराइज कैपिटल में लिखेंगे 2 लाख शेयर्स एट 10 ईच। फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपीज। तो 2 लाख इंटू 10 हो जाएगा 20 लाख रुपीज। ये हम लोग ऑथराइज कैपिटल में सबसे पहले शो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट काम करना है इशूड कैपिटल लिखने का, ठीक है। इशूड कैपिटल लिखेंगे 60,000 शेयर्स एट 10 ईच, ठीक है। 60,000 शेयर्स एट 10 ईच। कंपनी ने 60,000 शेयर्स इशू करें तो कंपनी ने कितना पैसा मंगाया है पब्लिक से, 6 लाख रुपए। लेकिन एप्लीकेशन रिसीव ही 58,000 हुई है, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, एप्लीकेशन रिसीव ही 58,000 हुई है, तो 58,000 मत लिख देना, इशूड में तो 60 लिखेंगे। इसके बाद हमारा सबसे कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन स्टार्ट होगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। मुझे उम्मीद है अब आपको ये इतना टफ नहीं लगेगा सब्सक्राइब कैपिटल निकालना, ठीक है। तो सब्सक्राइब कैपिटल में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, ठीक है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सबसे पहले हम इसका सेक्शन लिखेंगे। तो अब आप देखो 60,000 अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, कंपनी का एप्लीकेशन मिली 58,000 है, ठीक है। उसमें से भी 2,000 लोगों ने एरियर किया है और फॉरफीचर भी हुए, तो 58,000 में से 2,000 चले गए, 2,000 चले गए, तो 56,000 शेयर्स ऐसे शेयर्स हैं जिन पर कंपनी ने पूरा पैसा मंगाया है और पूरा पैसा रिसीव भी करा, ठीक है। तो ऐसा जब भी होगा तो वो कहाँ जाएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में जाएगा। तो 56,000 इंटू 10 हो जाएगा 5,60,000। और क्योंकि फॉरफीचर हुआ है तो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप नहीं खोलेंगे, कॉल्स इन अरियर नहीं खोलेंगे, सीधा यहाँ पर फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पर क्या वैल्यू जाएगी, कितना पैसा फॉरफिटेड शेयर का जर्नल एंट्री बना लेना फॉरफीचर की, और जितने से भी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा वो अमाउंट यहाँ पर लिख देना, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहे सिर्फ 3 रुपए नहीं मिले, यानी कि 2,000 शेयर पर 7 रुपए तो मिल गए ना, जितना पैसा मिल गया वो सारा फॉरफिट हो गया, जर्नल भी ऐसे ही करते थे। तो वो अमाउंट आप यहाँ पर लिख दोगे 14,000, ठीक है। तो ये हम ऐड करेंगे 5,74,000 आ गया। ये टोटल आप ऊपर बैलेंस शीट में लिख दोगे, ठीक है। ऊपर बैलेंस शीट में हम लोग जाएंगे, यहाँ पे नोट नंबर 1 लिखेंगे, 5,74,000 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट हमारी डन है। इशू ऑफ शेयर्स की बैलेंस शीट हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। इशू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर में भी बैलेंस शीट के क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपने करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं बहुत शॉर्ट वे में समझा रहा हूँ क्योंकि इसमें मोस्टली जो है ना, इसमें एक लैंग्वेज आपको छोटी सी एक लाइन याद करनी है, ठीक है, वो याद करनी है, और बाकी बैलेंस शीट में आपको समझा देता हूँ, ठीक है, बुक में से, ठीक है। बुक का ही हम क्वेश्चन देख रहे हैं, इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, तो यहीं पर हमें एक छोटी सी लैंग्वेज याद करनी है, वो मैं समझा देता हूँ क्योंकि वीडियो लेंदी हो रहा है, कल ही एग्जाम है, तो मैं करने में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा, जस्ट आपको आंसर शो कर देता हूँ और जल्दी से हम इस चीज़ को भी समझ लेंगे। तो क्वेश्चन है, हयात लिमिटेड टुक लोन ऑफ 8 लाख रुपीज फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इशूड 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। तो कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब कि लोन लिया है और बदले में डिबेंचर्स गिरवी रखे हैं, कोलेटरल मतलब गिरवी रख दिए, तो 10,000 डिबेंचर 100 रुपए के, तो यानी कि टोटल रुपीज अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स जो है वो 10,000 इंटू 100 है, यानी कि 10 लाख रुपीज के डिबेंचर्स हमने गिरवी रखवा दिए 8 लाख रुपए के 8 लाख रुपीज के लोन के लिए, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि हाउ विल इश्यू ऑफ डिवेंचर्स बी शोन इन द बैलेंस शीट।
व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास, ये केस 1 है, व्हेन जर्नल एंट्री इज पास। तो आपको एक तो ये समझना है कि अभी डिवेंचर्स ना इशू करे नहीं गए हैं, गिरवी रखे गए हैं, कोलैटरल सिक्योरिटी के नाम पर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये कोलैटरल सिक्योरिटी के नाम पर दिए गए हैं, तो ये एक्चुअली में इशू नहीं हुए, ठीक है। तो इस चीज को हम बैलेंस शीट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो अब आप देखो, आपको सबसे पहले बैलेंस शीट बनानी है, इक्विटी लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये फॉर्मेट है, ये याद करेंगे। नोट नंबर 1, ये वैल्यू कैसे आया वो हम देखेंगे नोट्स टू अकाउंट में, ठीक है। तो नोट्स टू अकाउंट्स देखेंगे तो यहाँ पर हमारा लोन शॉर्ट टर्म बोरोइंग में कैटेगराइज किया, जो अब हमें याद करना है, ठीक है। ये सारा तो फॉर्मेट हो गया, ठीक है। जो लाइन याद करनी है वो ये करनी है कि हमने यहाँ पर एक तो अमाउंट कौन सा लिखना है, खाली अमाउंट लिखेंगे लोन का, ठीक है। डिबेंचर्स का अमाउंट ये जो मैंने यहाँ पर निकाला 10 लाख रुपीज, ये नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ लोन, ठीक है। और अमाउंट ऑफ लोन 8 लाख रुपीज है, क्वेश्चन में ऊपर लिखा है कि भाई लोन 8 लाख का है, वो 8 लाख आपने लिखना है। और ब्रैकेट में जस्ट आप ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हो, ठीक है। जस्ट हम बता रहे हैं कि हमने डिवेंचर्स कोलैटरल सिक्योरिटी गिरवी रखवाए हुए हैं, कोलैटरल सिक्योरिटी के नाम पर दिए। तो ये आपको सेम टू सेम याद करना है। सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ कितने डिवेंचर, 10,000, 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एज कोलैटरल सिक्योरिटी। जस्ट ये आप इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हो, बता रहे हो कि ये लोन हमें एवं ही नहीं मिला बैंक से, हमने थोड़े से डिवेंचर्स गिरवी रखे हैं, ठीक है। तो ये कौन सा केस है, वे जर्नल एंट्री इज नॉट पास, ठीक है। सेकंड केस, जब जर्नल एंट्री पास करते करना यही सब है, बस रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, केस नंबर 2 है। जर्नल एंट्री पास होती है डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर्स, और यहां पर आप लिखोगे डिबेंचर्स का अमाउंट, लोन का अमाउंट नहीं, ये लोन की जर्नल नहीं है, डिबेंचर्स की जर्नल है, तो डिबेंचर्स का अमाउंट लिखेंगे 10 लाख, ठीक है। डिबेंचर सस्पेंस इसलिए डेबिट हो रहा है, अगर किसी को रीजन जानना है इसलिए डेबिट हो रहा है, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता कि ये डिबेंचर्स कल को इश्यू होंगे भी या नहीं होंगे। डिबेंचर्स क्योंकि अभी तो गिरवी रखे हैं ना, इश्यू होना ना होना डिपेंड करता है कंपनी लोन वापस कर पाती है या नहीं कर पाती इस बात पे। तो इसलिए सस्पेंस वर्ड, सस्पेंस मतलब हमें खुद ही नहीं पता कि डिबेंचर्स इश्यू होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हो गई जर्नल एंट्री। अब हम देखेंगे इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ध्यान से देखो, ऊपर वाला सेम है, इक्विटी लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट नंबर 1 और अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। डिबेंचर्स नहीं, मैंने गलत बोल दिया, अमाउंट ऑफ लोन। यहाँ पे आपने क्या अमाउंट लिखना है, लोन का अमाउंट लिखना है। डिबेंचर्स तो अभी इशू ही नहीं करे तो डिबेंचर्स का अमाउंट क्यों लिखेंगे, लोन का अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में भी आपने क्या करना है, देखो यहाँ पर लोन को आपने शो करा है, और उसके बाद क्योंकि जर्नल एंट्री पास किया ना, तो ये जर्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये जर्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ध्यान से देखो, जो डिबेंचर्स, परसेंटेज डिबेंचर्स जब क्रेडिट करते हैं जर्नल में, तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे हमने डिबेंचर्स इशू कर दिए, बट क्योंकि रियलिटी में तो अभी हमने इशू ही नहीं करे, अभी तो कोलैटरल सिक्योरिटी गिरवी है, तो हमने लेस भी कर दिया। जस्ट हमने यहाँ पर अपना वर्किंग शो करी है, वही जैसे केस 1 था कि जस्ट हमने इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करी है कि हमने डिबेंचर्स गिरवी रखे हुए हैं इस लोन के अगेंस्ट में, ठीक है। बैलेंस शीट में कहीं पर ये बात शो भी तो करेंगे कि डिबेंचर्स गिरवी हैं। अगर हम यही नहीं लिखेंगे, 10 लाख शो करके 10 लाख माइनस नहीं करेंगे, तो ये बात पता कैसे चलेगी कि ये लोन के अगेंस्ट डिबेंचर्स गिरवी पड़े हैं, ठीक है। तो ये आपको जस्ट लाइन याद करनी है, ये फॉर्मेट का पार्ट है, ये भी लर्न करना पड़ेगा। पूरी डिवेंचर्स की बैलेंस शीट रटने वाली है बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है। तो ये 8 लाख रुपए यहाँ पर लिख देंगे इसका टोटल, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये हमने बैलेंस शीट कवर कर ली है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की, इश्यू ऑफ शेयर्स की, कंपनी अकाउंट्स की बैलेंस शीट कवर अप हो गई है, ठीक है। तो कोई भी आपको डाउट रह गए हैं, फिर भी कोई डाउट रह गया कमेंट्स में लिखो, ठीक है। मैं आपको सभी डाउट्स के रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है।